हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल बॉन्ड ऑफ लर्निंग। आज हम जो इंग्लिश ग्रामर है उसका रिवीजन देखेंगे, रिवीजन नंबर 2। इससे पहले हमने रिवीजन 1 कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वो जाके देख सकते हैं। आज हम कुछ और टॉपिक्स इंक्लूड करने वाले हैं। इससे पहले वाला जो हमारा वीडियो था हमने उसमें जेंडर, एडजेक्टिव्स, नाउन्स, प्रोनाउंस और आर्टिकल्स ये सारे टॉपिक्स इंक्लूड किए थे। आज हम कुछ और टॉपिक्स का फटाफट से रिवीजन करेंगे। आज हम जो पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हमारा सेंटेंस। तो सबसे पहले सेंटेंस होता क्या है आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंस कहते किसे हैं। ठीक है, तो सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज्ड इन ए प्रॉपर वे। ठीक है, अब प्रॉपर वे को आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक कंप्लीट सेंस, जिसका कि कोई पूरा सेंस निकलता हो उसको हम सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, अब सेंटेंस की एक तो आपने देख ली कि उसका प्रॉपर मीनिंग, एक सेंस निकलना चाहिए, साथ में वो पंचुएट भी होना चाहिए। तो पंचुएशन का जो टॉपिक है वो भी हम साथ में ही कवर कर लेंगे। पंचुएशन जो होती है इसका मतलब कि वो जो भी आपका सेंटेंस है वो कैपिटल लेटर से शुरू होना चाहिए और उसके एंड में भी या तो फुल स्टॉप होना चाहिए या क्वेश्चन मार्क, ठीक है, या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो एक्सक्लेमेटरी साइन, इस तरीके से। तो ये सारी चीजें आ जाती हैं पंचुएशन के चैप्टर में। तो सेंटेंस हमने सीख लिया, पंचुएशन यही होती है मेनली। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से आते हैं कि जंबल वर्ड्स होते हैं, जो सेंटेंस है वो प्रॉपरली अरेंज नहीं होता है, आपको उसे अरेंज करना है, साथ में पंचुएट करना है। तो ये बहुत ही आसान है, ये इजिली आप लोग कर लेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस में ही एक और टॉपिक होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, तो सेंटेंसेस के टाइप्स कौन कौन से हैं। तो सेंटेंसेस के जो टाइप्स 1 to 5 की जो बुक में दिए हुए होते हैं क्लास 1 से लेकर 5 तक, उसमें मेनली 4 टाइप के सेंटेंसेस को डिस्क्राइब किया गया है। वो है हमारे असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव का मतलब होता है स्टेटमेंट। ठीक है, असर्टिव सेंटेंसेस को हम स्टेटमेंट सेंटेंसेस भी बोल सकते हैं। ये सेंटेंसेस हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक मैंगोज, तो ये है एक सेंटेंस है, आई लाइक मैंगोज। ठीक है, ये पॉजिटिव है। अगर इसको मुझे नेगेटिव करना है तो आई डोंट लाइक मैंगोज, आई डोंट लाइक मैंगोज, तो ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। बट ये दोनों ही सेंटेंसेस किसमें आएंगे, असर्टिव में आएंगे। सेकेंड जो टाइप ऑफ सेंटेंस है दैट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, जो कि क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस होते हैं, जिनमें कि हम किसी से क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। थर्ड वी हैव एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जिनमें कि लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन आता है। ठीक है, कुछ एक्साइटमेंट जिनसे आपको पता चले, ऐसे सेंटेंसेस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। कुछ ना कुछ स्पेशल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जैसे फीलिंग आ रही होगी सरप्राइज वाली या बहुत ही ज्यादा खुशी वाली, ठीक है, इस तरीके के जो सेंटेंसेस हैं वो आते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में। नेक्स्ट वी हैव इंपेरेटिव या कमांड वाले जो सेंटेंसेस होते हैं, जिनमें कि हमें कमांड मिलता है, उनको इंपेरेटिव या कमांड वाले सेंटेंसेस कहा जाता है। इसमें हमारे आते हैं, जैसे आपको किसी को एडवाइस करना है या परमिशन लेनी है, ठीक है, इस तरीके के, या फिर किसी को कमांड करना है। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज ओपन द डोर, ठीक है, ये हो गया रिक्वेस्ट। ठीक है, आपने किसी को कहा गेट आउट, तो ये हो गया कमांड। तो ये सारे सेंटेंसेस आते हैं हमारे इंपेरेटिव या कमांड में। तो ये हो गई इसकी 4 टाइप्स। तो हमने ये सारे टॉपिक्स इसमें कवर कर लिए। बट इसके साथ एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेंटेंस का, दैट इज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो वो क्या होते हैं, लेट्स सी। जैसा कि मैंने कहा कि कोई भी एक सेंटेंस होता है, उसका एक मीनिंगफुल सेंस निकलता है। ठीक है, तो हम कोई भी एक सेंटेंस यहाँ पे ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हरीश, हरीश इज अ गुड बॉय। एक बहुत ही सिंपल सेंटेंस हमने यहाँ पे ले लिया है। इसमें आपका जो टॉपिक है कि सब्जेक्ट कौन सा है एंड प्रेडिकेट कौन सा है, ये आपको पता लगाना है। तो सिंपली आपसे पूछ लिया जाता है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट को और प्रेडिकेट को फाइंड आउट करें। कैसे करें कि जो सब्जेक्ट है उसे अंडरलाइन कर दीजिए और जो प्रेडिकेट है उसे सर्किल कर दीजिए या इसको ऑपोजिट कर दीजिए, इस तरीके से। या फिर जस्ट कहा जाता है कि इसमें से पूरे सेंटेंस में से जो सब्जेक्ट है उसको यहाँ पे ब्लैंक में आप फिल कीजिए।
तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, बहुत ही सिंपल है, आपको ये ध्यान रखना है। देखिए एक्चुअली होते क्या है, सब्जेक्ट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं वो होता है प्रेडिकेट। भाई सीधी सी बात है, सेंटेंस है तो किसी ना किसी चीज के बारे में तो है वो, चाहे वो कैसी भी है, नॉन लिविंग थिंग है, लिविंग थिंग है, या फिर नाउन है, प्रोनाउन है, कुछ भी आपका सब्जेक्ट यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, तो जिसके भी बारे में बात करेंगे वो होगा हमारा सब्जेक्ट, सिंपल भाषा में कहें तो। और क्या बात कर रहे हो आप, अच्छी बुरी कैसी भी, वो क्या हो गया, वो हो गया हमारा प्रेडिकेट। तो यहाँ पे ये सारा है वो प्रेडिकेट है और हरीश जो है वो हमारा सब्जेक्ट है। अब ध्यान रखने वाली जो कंफ्यूजिंग बात है जिसमें कि बहुत बार आप लोग मिस्टेक्स करते हो वो यही है कि हम लोग वर्ब को कहाँ लेके जाएं। जैसे इज एम आर हो गया किसी में, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी को सिंपल भाषा में लिख दूं, हरीश ड्राइव्स अ कार, ठीक है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये ड्राइव्स कहाँ जाएगा फिर। तो ये सारा जो वर्ब है वो कहाँ जाता है, वर्ब हमेशा प्रेडिकेट के साथ जाता है, ये याद रखना। वर्ब जो है वो हमेशा प्रेडिकेट के पोर्शन में रहता है, सब्जेक्ट में नहीं रहता है। बस इतना ध्यान आपको रख लेना है, बाकी आप इसमें आसानी से कर सकते हो। ये था। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रपोजिशन। प्रपोजिशंस क्या होते हैं, अगर डेफिनेशन की बात करें तो ये नाउन या प्रोनाउन की जो लोकेशन होती है, उनकी जो पोजीशन होती है वो हमें बताते हैं। ठीक है, एक डेफिनेशन तो ये है, दूसरी ये है फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं सीमा इज सिटिंग ऑन द चेयर, ठीक है, तो पहली बात तो कि सीमा की जो पोजीशन है, लोकेशन है, वो मुझे पता चली कि वो ऑन द चेयर है। पहला काम तो यही किया जो मैंने पहले कहा था। दूसरा, इस प्रपोजिशन ने क्या काम किया कि यहाँ वाला जो पार्ट है सेंटेंस का और यहाँ वाला जो पार्ट है उनको कनेक्ट भी कर दिया आपस में। लोकेशन बताने के साथ साथ पूरे सेंटेंस को एक जो कनेक्टिविटी है वो देने का काम भी हमारे प्रपोजिशंस करते हैं। ठीक है, अब ऐसे तो बहुत सारे प्रपोजिशंस हैं, पर आपकी बुक में जो कुछ इंपॉर्टेंट है वो ये सारे होते हैं मेनली। जैसे इन, तो इनका अगर हम जैसे कि मैंने कहा किसी चीज के लिए यूज करें तो ये बॉल इज इन द बॉक्स, सपोज ये बॉक्स है तो बॉल यहाँ है। इन हमेशा रेस्ट के लिए यूज होता है। और अगर कोई चीज सपोज यही बॉल यहां से होते हुए मूवमेंट करते हुए किसी ने फेंकी है और ये अंदर आई है, देन हम क्या करेंगे, इन यूज नहीं करते हैं, इनटू यूज करते हैं। ठीक है, सीमा थ्रोज द बॉल इनटू द बॉक्स, सीमा ने बॉल को बॉक्स के अंदर थ्रो किया, फेंका, तो उस समय क्या हुआ, बॉल में मूवमेंट हुआ, तो हम इनटू यूज करते हैं। सबसे बेसिक एग्जांपल आप इसका ऐसे ले सकते हैं, pour some tea into the cup, pour some tea, चाय क्या है, कप में आपको पोर करनी है, तो पोर जहां शब्द आप देखोगे वर्ड देखोगे वहां हमेशा हमें इनटू यूज करना होता है, इन नहीं यूज करना होता है। इन क्योंकि इनटू क्या है, मूवमेंट शो करता है, और जो रेस्ट की पोजीशन होती है उसके लिए हम इन यूज करते हैं। दूसरा, प्लेस के लिए भी इन यूज किया जाता है, जैसे इन मुंबई, वी मेट हिम इन मुंबई, ठीक है, इन जयपुर। या फिर महीनों के लिए, इन जनवरी, माई बर्थडे फॉल्स इन जनवरी। बट अगर मैं इसके आगे डेट लगा दूं, तो अगर मैं डे लगा दूं या डेट लगा दूं तो ये सेंटेंस क्या बन जाएगा, माई बर्थडे फॉल्स ऑन 25th ऑफ जनवरी। ठीक है, अगर मैं इसके आगे डेट लगा देती हूं तो इस तरीके से। और जितने डेज हैं उनमें भी हमें ऑन लगाना होता है। वी हैव अ मीटिंग ऑन मंडे, ठीक है, मंडे को हमारी मीटिंग होनी है, इस तरीके से। तो ये हो गया। अब एट क्या होता है, पर्टिकुलर किसी चीज के लिए, लोकेशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, वी मेट हिम एट द बस स्टॉप, हम उससे बस स्टॉप पे मिले थे, एट बस स्टॉप, आपने उसकी पर्टिकुलर लोकेशन बता दी। देन इनटू कर लिया हमने। टू क्या होता है, टू एंड फ्रॉम, कहीं जैसे यहां से लेकर यहां तक, तो फ्रॉम सैटरडे टू मंडे, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट वी हैव ये वाला फॉर एंड सिंस। तो फॉर क्या होता है, फॉर 2 months 3 months, इस तरीके से। एंड सिंस क्या होता है, जैसे आपको पता है पर्टिकुलर,
सिंस 2026 से, ये 2 महीने तो हमें नहीं पता, कोई से भी हो सकते हैं, बट सिंस में हमने एक पर्टिकुलर टाइम दे दिया है सेंटेंस में। कुछ जो आपने पहले भी सीखे होंगे क्लासेस में, वो होते हैं बिटवीन। बिटवीन क्या होता है? जब दो चीजों के बीच में कोई होता है, जैसे कोई इंसान भी हो सकता है, चीज भी हो सकती है। जैसे सीमा इज सिटिंग इन बिटवीन रोहन एंड रीमा, ठीक है। अच्छा, बिसाइड क्या होता है? जैसे ये सोफा है या टेबल है, इसके साइड में कोई बच्चा बैठा हुआ है, तो हम यूज कर सकते हैं चाइल्ड इज सिटिंग बिसाइड द सोफा, इस तरीके से, ठीक है। बिसाइड मतलब किसी चीज के साइड में। इन फ्रंट क्या होता है? सामने होता है। बिहाइंड क्या होता है? जैसे ये टेबल है आपकी और इसके पीछे कोई बैठा हुआ हो, छुपकर बैठा हुआ हो, दिख नहीं रहा हो आपको, ठीक है, कर्टन के पीछे या बेड के पीछे की तरफ, इस तरीके से। जो पीछे है उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? बिहाइंड यूज करेंगे। और जो नीचे है, फॉर एग्जाम्पल ये आपकी टेबल है और इसके नीचे कैटी बैठी हुई है, तो उसके लिए हम अंडर यूज करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। देन अमंग, ये बिटवीन के साथ ही एक और हम सीख लेते हैं। बिटवीन के साथ ही हमारा एक और भी आता है, दैट इज अमंग। जब बहुत सारे लोगों के बीच में आपकी बात हो रही होगी, दो के बीच में हो रही होगी तो बिटवीन आएगा, बहुत सारों के बीच में तो अमंग आएगा। ये है कुछ इंपॉर्टेंट हमारे प्रपोजिशंस, इनके अलावा भी हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।